एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2, -3 एंड q 10, y इस 10 यूनिट। मतलब क्या करना हम लोगों को, y का मान निकालना है जिसमें हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, p का डिस्टेंस 2, -3 और q का डिस्टेंस 10, y का दूरी जो है वो 10 यूनिट दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये एक डिस्टेंस है PQ, ठीक है। अब इसका टोटल यूनिट जो दिया हुआ है, कितना यूनिट दिया हुआ है, 10 यूनिट दिया हुआ है, जिसमें P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू है 2, -3 और Q का वैल्यू है 10, y और टोटल का वैल्यू कितना है, टोटल का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 10 यूनिट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, y के मान को निकालना है। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिख लेते हैं जो हमारे पास दिया हुआ है, जैसे x1 y1 जो भी दिया रहता है। जैसे x1 का वैल्यू कितना है, तो x1 = 2 दिया हुआ है, y1 = -3, इसी तरह से x2 = 10 एंड y2 = y एंड PQ का डिस्टेंस दिया हुआ है 10 यूनिट, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है। तो सिंपल से हम लोग PQ के लिए क्या लिख सकते हैं, PQ के लिए दूरी सूत्र यानी कि डिस्टेंस फार्मूला हम लोग राइट करते हैं, जो होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। PQ का वैल्यू दिया हुआ है 10, x2 का वैल्यू, सबका वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, सिर्फ पुट करना है, ठीक है। x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है y माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, यानी कि y -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 10 है तो एज इट इज ही रहेगा, इसको हम लोग सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर, तो हम लोग उसी के फॉर्मूले पे इसको पुट करेंगे। जैसे a का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, y साथ में रहेगा ही, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, ठीक है। अब देखिए, अब रूट तो हटाने का एक ही चीज़ है कि दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे ताकि हमारा रूट हट जाए, हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो सिंपल से हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ वर्क करने पर। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू √8² प्लस y² प्लस 6y प्लस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो मेरे पास बचा क्या, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू, यहाँ पे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया है तो सिंपल सा 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 64 प्लस y² प्लस 6y प्लस 9। तो सिंपल से हम लोग इसको ऐड करके इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 100 - 73, क्योंकि 64 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 73, प्लस में आएगा तो इसको इधर भेज देंगे तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, y² प्लस 6y। इसको सिंपल सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 इक्वल टू y² प्लस 6y, ठीक है। अब देखो हम लोग इक्वल टू की इधर साइड में ये है, इसको इक्वल टू के अदर साइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा y² प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब देखो, अब मेरा ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को आपस में गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद देखते हैं कि उसको हम लोग कैसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे ताकि जोड़े या घटाए तो बीच का नंबर आए और गुणा करें तो यही नंबर आ जाए, ठीक है। सिंपल सा आप इसको 2 चैप्टर में पढ़े हो, और भी बहुत सारे चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ते आए हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा ये हो जाएगा -27y²। इसको दो पार्ट में डिवाइड कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 9, ठीक है। 3 × 9 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, और 9 में से 3 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। प्लस में लाना है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, -3 करेंगे, ठीक है। तो सिंपल से हम लोग क्या कर देंगे, -3y प्लस 9y, ठीक। तो ये हो जाएगा y² प्लस 3y माइनस 9y माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो इसमें कॉमन क्या है, y कॉमन है, y को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y + 3 बचेगा। यहाँ पे कॉमन क्या है, माइनस भी कॉमन है और 9 भी कॉमन है, 9 को बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, y + 3 बचेगा। इस तरह से हमारे पास 2 पॉइंट निकल के आ गया है। एक पॉइंट हो जाएगा y + 3 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा y - 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग सिंपल सा इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे, यानी कि y + 3 इक्वल टू 0
और y माइनस 9 इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू आ जाएगा इधर से -3 और y का वैल्यू इधर से आ जाएगा +9। तो इस तरह से y का मान जो है एक पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव में आता है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि y इक्वल टू -3 और 9, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो -3 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है y और x का मान निकालना है तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा उसको इक्वल करके और सॉल्व कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ब्राइट आईज।